तेरी इज्जत कर रहा हूँ मैं, तेरा लिहाज कर रहा हूँ, तो शर्म ही नहीं आ रही तुझे? गालियां घर जाके दे लो, तुम्हारा कल्चर है, अगर तुम्हारे माँ बाप ने गालियां सिखाई हैं साइड पे होकर दे लो। एंकर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे वसाइल है, क्योंकि एतमाद तो बहाल नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीजें शॉर्ट टर्म नहीं हो सकती पूरी आप दुनिया। नोली की कर लें, कहाँ से आप? नहीं, मैं कहाँ पीटीआई से? का हूँ। नहीं है पीटीआई क्या? नहीं है पीटीआई क्या? आप नोली क्या? नोली क्या आप? मैं बता रहा हूँ नूली को। कहना क्या ना, पूरे आपका दोस्त है। पाकिस्तान लो जी, झूठ बोल रहा है, दोस्त ने बता दिया कि वो पीटीआई का नहीं है, झूठ बोल रहा है बंदा। आप कहते हैं कि हमारा खान साहब जो है वो बहुत ईमानदार है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आप क्या कहते हैं? मेरा छोड़े, मेरा छोड़े, मैं ठीक कहता हूँ, लेकिन अपनी टीम आप क्या कहते हैं? वसाइल बताऊं क्यों नहीं है पाकिस्तान में, और दूसरे मुल्कों में वसाइल क्यों है? अवाम खुशहाल क्यों है? वहाँ तनख्वाह अच्छी क्यों है मजदूर की? बताऊं क्यों है? भाईजान आपने मान लिया ना कि ईमानदार है वो, आप कसम उठाएं कि बाकी पार्टियों के लीडर भी ईमानदार है उसकी तरह। मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा। मेरा ताल्लुक जमींदारा से है, जमींदारा से, और इसने इतना बूस्ट किया, इतना बैकअप किया है जमींदारा को। ठीक है, आज हम हाँ बिल्कुल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज ये मुल्क का भार उठा लेती थी। अब चूंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, अब ये जो दो सेक्टर्स है ना, ये कभी भी इस मुल्क का भार नहीं उठा सकते। एक बात मेरी याद रखिएगा कि पाकिस्तान का ये पहला वजीर आजम होगा जिसका दुनिया में तारीख में नाम लिखा जाएगा जिसने इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा काम किया। यार बिल्कुल लिखा जाएगा, हम चाहते हैं कि ये लिखा जाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 90 की दहाई में इंडिया का एक बंदा है सलमान रुश्दी, उस बेगैरत का नाम है, और आपका वजीर आजम नवाज शरीफ एक लफ्ज नहीं बोला था, एक लफ्ज नहीं बोला था उस बंदे के खिलाफ जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताब लिख दी थी। जब इमरान खान जाते हैं दूसरे मुल्क तो उसको क्या इज्जत दिया जाता है, और जब नवाज शरीफ गया तो वो पर्ची वाला। पूरी दुनिया में मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप मुझे इस बात का बता दें, किसी मुल्क ने कोई एहतजाज किया हो, कहीं किसी की इमलाक जली हो, जो इस मुल्क में काम हुए ऐसे काम? और ये वही कॉन्फ्रेंस थी जहां पे नवाज शरीफ साहब को तकरीर का मौका नहीं दिया था अगलों ने। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हमेशा आप तक मुकम्मल और बर वक्त पहुंचे। ये लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है ना वो आया है, कुछ नहीं हुआ, महंगाई हुई है, ये चीज़ है, दूसरी चीज़ उसके आया कितना देर हुआ है, वो आया है 5 साल हो गए, उसमें से 2 साल कोरोना के हटा हो, सारा दुनिया जो है वो पीछे चली गई है, क्योंकि कोरोना है ना, सारे काम बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। नवाज शरीफ ने कितना अरसा गुजारा है हुकूमत, कितने 2 दफा 10 साल हुआ है ना। सब लोग जो है ना, नीचे लोग, वो नवाज शरीफ के अंडर है, उसको पता है कि आज नहीं तो कल नवाज शरीफ आएगा। हाँ, वो काम नहीं करते, वो इमरान खान काम नहीं करते, लेकिन इमरान खान वो चाहते नहीं है ना ये कामयाब हो। बिल्कुल, लेकिन अगर जितनी भी खराबी हुई है, महंगाई है, एक बात है, उसने चोरी नहीं की। इमरान खान, नवाज शरीफ ने चोरी की है, इसलिए वो भागा है, वो अब आ नहीं सकता। वो आएगा इधर, उसको वो इधर आएगा तो वापस जिंदा नहीं जा सकता यहाँ से। एक चोरी की, एक मिनट। दूसरी बात, आप एक एंकर है, आपको पता होगा, आप वीडियो देखें। जब इमरान खान जाते हैं दूसरे मुल्क तो उसको क्या इज्जत दिया जाता है, और जब नवाज शरीफ गया तो वो पर्ची वाला। आपने देख लिया ना, 41 साल बाद 57 मुल्क इस्लामी मुल्क उसने इकट्ठे किए पाकिस्तान में, 41 साल बाद, ठीक है। और ये वही कॉन्फ्रेंस थी जहां पे नवाज शरीफ साहब को तकरीर का मौका नहीं दिया था अगलों ने, ठीक है। अब दूसरी बात, इमरान खान ने कहा जो KPK में हमारे साथ हुआ है ना, KPK में, वो मेरी गलती थी, मैंने सीरियस नहीं लिया, मैंने सही बंदा जो है ना खड़ा नहीं किया। अगली बार जब होगा तो मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। ये उसने कहा है, करप्शन उसका क्या होगा? किस चीज का करप्शन का? इमरान खान करप्शन नहीं कर रहा है। नहीं, वो जो कह रहे हैं कि मैं करप्शन को खत्म कर लूंगा। करप्शन नहीं कर रहा है। एक बात समझो पढ़े लिखे लोगों, करप्शन किसी मुल्क में खत्म नहीं हो सकती, कम हो सकती है। अच्छा, एक और बात बताऊं, महंगाई की बात आप कर रहे थे ना, महंगाई, यकीन करें कि मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, जितने सऊदी अरब से, दूसरे मुल्कों से मुझे मैसेज आते हैं ना, बाय गार्ड लोग बताते हैं कि दोगुने से ज्यादा पेट्रोल की कीमत उन मुल्कों में हो गई है जिनका अपना पेट्रोल है। यही बात है, जिनका अपना पेट्रोल है। हमारा जो है ना, हमारा मुल्क नहीं। वसाइल क्यों है बताऊं? वसाइल बताऊं, इधर आओ। इस भाई ने एक सवाल किया, नहीं, इस भाई ने सवाल किया, नहीं, वसाइल बताऊं, वसाइल क्यों नहीं है? वसाइल बताऊं क्यों नहीं है पाकिस्तान में, और दूसरे मुल्कों में वसाइल क्यों है? अवाम खुशहाल क्यों है? वहाँ तनख्वाह अच्छी क्यों है मजदूर की? बताऊं क्यों है? क्योंकि वहाँ के हुक्मरान चोर नहीं है, उन मुल्कों के हुक्मरान चोर नहीं है, ठीक है। उन मुल्कों के हुक्मरान जो है ना, लूट के दूसरे मुल्कों में खजाने नहीं भर रहे अपने, इस वजह से वहाँ की अवाम खुशहाल है। यहाँ की अवाम इलेक्शन की सूरत हाल आपने देख ली,
ठीक है, मैं चूंकि इमरान खान का सपोर्टर भी हूँ, इमरान खान के सपोर्टरों से मैं वैसे कम बात करता हूँ, लोग वैसे भी नहीं मुझे छोड़ते। बड़ा बढ़ चढ़ के इसका साथ दिया भाई। मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान आए, अगले 5 साल भी आए, उससे अगले 5 साल भी आए, लेकिन जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो हमें पता है, वर्ल्ड वाइड इशू है इकोनॉमी का। जब आपको ये भी पता है रिजर्व की क्या सूरत हाल थी, 16 अरब डॉलर से इस गवर्नमेंट ने अपना जो है आके जो वो किया, स्टार्टअप किया, वो अब जो है तकरीबन 27 अरब डॉलर है। ठीक है, तो हाँ, लेकिन जो आलमी महंगाई है ना, उसकी वजह से जो है ना ये महंगाई बढ़ रही है। 2022 जी मेरी ये बात पता नहीं सालों तक रहती है सोशल मीडिया पे, कब तक रहती है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, एक बात मेरी याद रखिएगा कि पाकिस्तान का ये पहला वजीर आजम होगा जिसका दुनिया में तारीख में नाम लिखा जाएगा, जिसने इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा काम किया। यार बिल्कुल लिखा जाएगा, हम चाहते हैं कि ये लिखा जाएगा। ठीक है, उसके लिए यार उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी दे लो ना, उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी दे लो ना। जानी, मैं तो कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अपनी पूरी फैमिली को, मेरा ताल्लुक जमींदारा से, और इसने इतना बूस्ट किया, इतना बैकअप किया है जमींदारा को। ठीक है, आज हम हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसने बताना यार, सच बताना, गालियां देंगे बिल्कुल। तो 20 तारीख को क्या मतलब चीज का एहतियाज कर रहे हैं वो भी बता दो। जमींदार किस चीज का? आप बता दो, आप 20 तारीख को यार आप बता दो ना, आप बता दो आप क्या एहतजाज है? भाई मैंने क्वेश्चन किया, जवाब आप बताओ ना, आपको पता है। अच्छा सर, अच्छा, उसको पता नहीं वो जवाब दे। अच्छा, उसको पता नहीं वो जवाब दे, आपको पता है, आप जवाब दो। आप बता दो। उसने कहा ना कि हमारे ठेके जमीन के ना 52,000 थे, 2017-18 में। आप कहाँ से? 1,20,000 रुपए है। 52 से 1 लाख 52,000 रुपए ठेका देते थे और आज 1,20,000 रुपए है। डबल, तकरीबन डबल से भी ट्रिपल है। और जब इनकम बढ़ गई है कारोबारी हजरात के लिए, ठीक है, और जमींदारा जो है, अब पहले होता था, 10 साल पहले की सिचुएशन बता देते थे, जमींदारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज, ये मुल्क का भार उठा लेती थी। ऐसे ही है, ये दो सेक्टर थे, उठा लेते। अब चूंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, अब ये जो 2 सेक्टर्स है ना, ये कभी भी इस मुल्क का भार नहीं उठा सकते। मेरा कर साइड पे हो जाए यार, तुझे तेरी इज्जत कर रहा हूँ मैं, तेरा लिहाज कर रहा हूँ, तो शर्म ही नहीं आ रही तुझे? गालियां घर जाके दे लो, तुम्हारा कल्चर है, अगर तुम्हारे माँ बाप ने गालियां सिखाई हैं, साइड पे होकर दे लो। ये 2 सेक्टर जो है ना, अब इस मुल्क का भार नहीं उठा सकते, इस मुल्क की इकोनॉमी को नहीं उठा सकते। हाँ, जब तक यहाँ क्या जो प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं आएंगे, जिस तरह ऑटो कार्स के प्रोडक्शन यूनिट्स है, मोबाइल फोन्स के प्रोडक्शन यूनिट्स है, इस तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप नहीं होगी, तब तक ये मुल्क वो तरक्की नहीं कर सकता और इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। और जब तक इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, अवाम का एतमाद जो है पीटीआई पे बहाल नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन वही था, मेरा क्वेश्चन वही था कि कौन से ऐसे वसाइल हैं, एंकर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे वसाइल है, क्योंकि एतमाद तो बहाल नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीजें शॉर्ट टर्म नहीं हो सकती। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट शॉर्ट टर्म में नहीं लग सकता, 5 साल के अरसे में। कहाँ से? मैं उकाड़ा से हूँ, फैसलाबाद में। आपको पता है कि पाकिस्तान, मैंने जब से इंडस्ट्री जो है ना सबसे ज्यादा बूम पे है इस वक्त, इस हुकूमत के दौरान। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये क्या 2 करे सेक्टर वो? है ना। अच्छा, 1 मिनट, सवाल और आपसे ये बताएं, जो हमारे वजीर आला पंजाब है, उनको ये नहीं पता कि हम किस हुकूमत को लीड कर रहे हैं? बताओ, तीन- बता दो। दो साल हो गए भाई, टीवीओ में आके बंदा कोई तकरीर कर लेता, शर्माते हैं तकरीर करते हुए, तकरीर वजीर आला बना दिया। अच्छा, एक बात सुनो, तकरीर कर ले वो वजीर आला। 1 मिनट, वजीर, और सुन लो, वजीर आला को तकरीर नहीं आती, प्यारे पाकिस्तानी उस पर एतराज कर रहा है। नहीं, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तकरीर नहीं आती, ये बंदा एतराज कर रहा है, कहता है शर्माता रहता है, तकरीर नहीं करता। 1 मिनट, ये वही लोग हैं जब इक़वाम मुत्तहिदा में नबी पाक का झंडा गाड़ा था ना इमरान खान ने, तो ये कहते थे तकरीरों से क्या होता है। ये वही लोग हैं। क्या बात है। अच्छा, जिसको तकरीर नहीं आती वो तकरीर करे, जो तकरीर करता है उसको कहते हैं तकरीरों से क्या होता है। ठीक है, फ्रांस के सफीर को क्यों नहीं निकाला अगर इतने वो थे? बताऊं? फ्रांस के सफीर का जवाब छोटा दे दूं? आप पहले ईमानदारी से बताएं कि शहर बताएं। शहर मुल्तान से। आप नूली के सपोर्टर है ना, ईमानदारी से बताओ, क्या दुनिया वहाँ कमेंट कर देगी? शुरू में था पीटीआई का, लेकिन इसने हुकूमत ने शुरू में पीटीआई कहाँ से आ गई? कल पैदा हुए आप, कहता है शुरू में पीटीआई का था। अंदाजा करो, आप नूली के सपोर्टर मान जाओ, क्योंकि कमेंट में लोग मान लिया नूली का सपोर्टर थे। क्या इसने बात की जी? 1 मिनट, क्या बात कर रहा था ये बंदा? इसने कोई बात करी थी फ्रांस के सफीर का जवाब दे देता हूँ आपको। ये बंदे जो है ना, ये लोग नून लीग के सपोर्टर, इनकी हालात चेक करें, दिमागी हालत चेक करें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 90 की दहाई में इंडिया का एक बंदा है सलमान रुश्दी, उस बेगैरत का नाम है, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ पूरी किताब लिखी थी।
इतनी गुस्ताखी बड़ी की थी कि 90 की दहाई में उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ था आपका, पूरी किताब लिखी। इमरान खान ने एक बार उसके साथ बैठने से इनकार कर दिया था एक कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, और आपका वजीर आजम नवाज शरीफ एक लफ्ज नहीं बोला था, एक लफ्ज नहीं बोला था उस बंदे के खिलाफ जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताब लिख दी थी, ठीक है, और उस वक्त आपको जुबान नहीं थी, ना आपके बड़ों के पास जुबान थी। आज उसको जो नबी इस्लाम के लिए काम कर रहा है उसको आप एतराज कर रहे हो उस पे, ठीक है। हर जगह इसने अलम उठाया है इस्लाम का। और दूसरी बात नहीं कर रहा, इधर आओ, इधर आओ, क्यों ना लाओ, क्यों ना लाओ, क्यों ना लाओ, एक मिनट, किसने कहा, कहाँ हदीस है, कहाँ हदीस है? अच्छा प्यारे पाकिस्तानियों, ये बात जो है ना, इस्लाम प्यारे पाकिस्तानियों, मसला पता क्या है? मसला ये है कि इस्लाम को निकाल दो हर चीज से। पता क्यों हम तबाह इसी वजह से हो रहे हैं कि हम इस्लाम को, जहां भी इस्लाम की कोई बात करो, इस्लाम को बीच में ना लाओ। और यार इस्लाम तो आपके वॉशरूम जाने में भी इस्तेमाल होता है, बेड पे बीवी के साथ सोने में भी इस्तेमाल होता है इस्लाम, ठीक है, हर जगह उसके अहकामात हैं। दीन को निकाल दो जिंदगी से, बस खुदा का खौफ करो यार, ठीक है। आपको किसी से ना इत्तेफाक है वो बात कर ले, पूरी नूली की कर लें। कहाँ से आप? नहीं मैं कहाँ से गाँव नहीं है पीटीआई क्या? नहीं है पीटीआई क्या? आप नूली क्या? नूली क्या? आप मैं बता रहा हूँ नूली को कहना क्या ना, पूरे पाकिस्तान, लो जी झूठ बोल रहा है, दोस्त ने बता दिया कि वो पीटीआई का नहीं है, झूठ बोल रहा है बंदा। पूरी दुनिया में, मैं आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया में मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप मुझे इस बात का बता दें किसी मुल्क ने कोई एहतजाज किया हो, कहीं किसी की इमलाक जली हो, जो इस मुल्क में काम हुए ऐसे काम? और इस मुल्क के वजीर आजम ने हर जगह हर फोरम पे, यहाँ तक कि अभी कौन था, पुतिन साहब, रशिया के पुतिन साहब, हाँ, उसने जो स्टेटमेंट दी है, जापान का भी आया था, जापान का भी स्टेटमेंट। मैं आपको छोटी सी बात, ये इस टॉपिक को क्लोज करूं, को तोड़ना, इस टॉपिक को क्लोज करूं, इस टॉपिक को क्लोज करूं, इस टॉपिक को क्लोज करता हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं, शायद मुझे याद नहीं है, जिन दिनों धरना था ना वहां पे, कहाँ रुका हुआ था? वजीराबाद रुका हुआ था धरना। वजीराबाद जिन दिनों धरना रुका हुआ था ना प्यारे पाकिस्तानियों, तो मुझे वजीराबाद से एक जानने वाले की कॉल आई। उसने कहा कि हमारी गली में एक लड़का है बड़ा कट्टर, वो जो है ना तरीके लब्बैक का, ठीक है, तो वो धरने से घर आया कपड़े बदलने के लिए, कपड़े गंदे हो गए, 4 दिन बाद घर आया, कपड़े बदल के नहा धो के ऐसे महंगा सूट कढ़ाई वाला पहन के निकला, ठीक है। तो मैंने उसे कहा, दोस्त था ना, कहता है मैंने उसे कहा कि यार तुम्हारा अब्बू और तुम्हारा बड़ा भाई दोनों फ्रांस में काम करते हैं, वहां से नोट आ रहे हैं, तो ये कपड़े पहन के निकलते हो घर से, पहले उनको बुलाओ ना वापस, ठीक है, फिर एहतजाज करो जाके। तो उस लड़के ने आगे पता क्या जवाब दिया? उसने कहा कि ये बात तुम धरने में करके दिखाओ, देखो फिर बच के कैसे आते हो वहां और से। फ्रांस ये ब्लैकमेल करते हैं। फ्रांस से बाइकाट का मतलब है पूरी यूरोपियन यूनियन से बाइकाट। 27 मुल्क तकरीबन, 27 मुल्क है ना, सारा 27 मुल्कों से पाकिस्तानियों को निकाल, 27 मुल्कों, एक मिनट, 27 मुल्कों से अगर पाकिस्तानी लाखों जितने काम कर रहे हैं ना, जिनके वजह से यहाँ खानदानों की रोटी चल रही है, उनको निकाल देना तो लग पता जाए। ऐसे ही है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, चूंकि अब आपने देख लिया तहरीके इंसाफ पे जो अवाम का है एतमाद बहाल नहीं हो रहा, क्योंकि इकोनॉमी है ना एक चीज, बेसिक नीड तो रोटी। एतमाद किन का बहाल नहीं हो रहा बताऊं? एतमाद किन का बहाल नहीं हो रहा? एक मिनट, एतमाद किन का, सुन लो, एतमाद ही है ना, एतमाद किन का बहाल नहीं हो रहा बताऊं? जिन लोगों ने ये सोच के वोट दिया था ना कि तब्दीली जो है ना रात को चिराग रगड़ेगा इमरान खान, ठीक है, उनका एतमाद वाकई खराब हुआ है। दूसरी बात यह है, ठीक है, अच्छा मैं छोटी सी मिसाल देता हूं यार, आप बच्चा दाखिल करवाते हैं, आप स्कूल में बच्चा दाखिल करवाते हैं, एक मिनट, आप स्कूल में 33.5 साल याद नहीं है उसको, ठीक है, 33.5 नहीं याद, अच्छा बच्चा आप स्कूल में दाखिल करवाते हैं तो आपकी यही ख्वाहिश होती है ना, MA करे, BA करे, डिग्री करे, दाखिल करवाते हैं, एक मिनट, दाखिल करवाएं तो आप अगले दिन बच्चे को कहें हाँ भी किधर है MA की डिग्री ले आना, तेन MA की डिग्री वास्ते, तेरे वास्ते खर्चा MA की डिग्री वास्ते किया है, तेन दाखिल इस वास्ते कराया है, ठीक है। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी ना तो रातों रात गिरती है, ना ही रातों रात बनती है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है वो सुन ले, कि तहरीके इंसाफ पे एतमाद नहीं बहाल हो रहा क्योंकि गरीब की जरूरत 3 चीजें है ना, रोटी कपड़ा मकान, नो डाउट, ठीक है। अब कौन से ऐसे वसाइल यूज करेंगे, क्योंकि मैं भी एक PTI सपोर्टर हूँ, मैं जवाब दे दूं? कौन सा, नहीं आपने जवाब देना है।
अब कौन से ऐसे वसाइल यूज होंगे कर लेता हूँ, आपस में ना करो। अब मुझे पकड़ के माइक कहना, मेरे साथ बात करो, मैं ना करूँ फिर अब सुन लेना, आपस में अब कौन से ऐसे वसाइल यूज होंगे कि इसको दोबारा पावर में लाया जाएगा? पावर में लाने का मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है, ठीक है। क्या अल्लाह ताला को presidential form of सुनो government आएगी, सर, referendum वैसे करवाएगा ये? वैसे सूली तौर पे होना वही चाहिए, वही होना ठीक है। जो लोग कहते हैं ना बड़े बड़े लीडर के मेरे नाम पे वोट मिलता है, नवाज शरीफ कहता है कि मेरे जो MNA MP है उनको मेरे नाम पे वोट मिलता है, MP अपने इलाके में कह रहा होता है कि मेरा जाती वोट है, ये ठीक है, क्लैश रहता है ना हर वक्त। कम से कम सदारती निजाम में इनको पता तो अपनी अपनी औकात का, लीडरों को बड़ों को चल जाएगा ना सबको, ठीक है, कि किसका कितना वोट है, क्योंकि जिसको जो पसंद होगा वो उसको वोट देगा, ठीक है। MNA MP वाला सीन तो नहीं होगा ना बीच में। अच्छा, एतमाद पता क्या है, जिनको मैंने बताया ना कि जिनको ये सोच के उन्होंने तब्दीली एक रात में मांगी थी, उनको एतमाद कभी बहाल नहीं होगा। हाँ, जो रियलिटी बेस्ड लोग हैं ना, जो हकीकत पसंद लोग हैं ना, जो हकीकत को समझते हैं, उनको एक मिनट, जो हकीकत पसंद लोग हैं ना, जिनको ये पता है ना, या तो ये नून लीग का कोई बंदा मेरे सामने आके चैलेंज कर दे मुझे, मैं अमेरिका अपने खर्चे पे ले जाता हूँ, इंग्लैंड अपने खर्चे पे ले जाता हूँ, सऊदी अरब अपने खर्चे पे ले जाता हूँ, कि वहां जाके स्टडी कर लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं कि डबल से ट्रिपल कीमतें हुई हैं कि नहीं है कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में, ठीक है। फिर जो हकीकत समझता है वो इमरान खान को नहीं, वो फिर अमेरिका से है, अभी सैर पे है, हमारे साथ अमेरिका से बुलाएं आया उसे, बुलाएं उसे जरा। महंगाई हुई 3 गुना। सर सर्वे आ गया, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया महंगाई का अमेरिका का, बिल्कुल हम उसको बुलाएं ना, महंगाई के और ठीक है। जिनको आप कहते हैं बड़ा अच्छा। सर इसके साथ आए, सर इसके साथ छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, एक छोटी सी, आप कहते हैं कि हमारा खान साहब जो है वो बहुत ईमानदार है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? मेरा छोड़े, मेरा छोड़े, मैं ठीक कहता हूँ, लेकिन अपनी टीम आप क्या कहते हैं? अपनी टीम मेरा छोड़े, मैं नहीं कह रहा, मैं उसको ईमानदार नहीं कह रहा। आप क्या कहते हैं? यार मेरे पे एतराज कर रहा है, मेरे पे एतराज, हालांकि मैंने कहा नहीं है इस पूरे शो में वो ईमानदार है। भाई आप क्या कहते हैं? जवाब दें, ईमानदार आप क्या कहते हैं? यार टीम पे बाद में जाएं, पहले जवाब दो कि आप कह रहे हैं, मैं नहीं कहता ईमानदार है, आप क्या कहते हैं? एक ईमानदार होकर के बाकी बेईमान हो, ठीक उसको ईमानदार मान रहे हैं, उसको ईमानदार मान रहे बाकी हैं। टीम किसकी है? अच्छा बाकी अच्छा, लो जी एक मिनट सुन लो ना। अच्छा बात ही नहीं कर रहा कोई कंट्री का, यार एक मिनट, अच्छा भाईजान आपने मान लिया ना कि ईमानदार है वो, आप कसम उठाएं कि बाकी पार्टियों के लीडर भी ईमानदार हैं उसकी तरह। मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा। इस बात का हलफ दे दो, इस बात का हलफ दे दो, मैं उसका हलफ देता हूँ, चलो मैं उसका हलफ देता हूँ। एक मिनट अच्छा एक मिनट, बाकी उसकी टीम का, यार बाकी टीम की बाद में बात कर लेंगे ना, लीडर्स की बात हो रही है भाई, लीडर्स की बात हो रही है, तू उठा दे यार लीडर भाई, तू उठा दे। अच्छा एक मिनट, इसी तरह बताओ ना, जिस तरह उसके बारे में कहा ना वो ईमानदार है, बाकी किसी लीडर का बताओ। बाकी उसकी टीम भी ईमानदार, आप अलग उठाओ। यार टीम हम कब कह रहे हैं टीम की? और टीम उसकी अच्छा एक मिनट अल्लाह जी, साबित क्या हुआ प्यारे पाकिस्तानी? साबित ये हुआ कि ये बंदे ने माना कि इमरान खान ईमानदार है, इस भाई ने ये मान लिया कि इमरान खान ईमानदार है। और जब मैंने सवाल किया कि भाईजान बाकी लीडरों का किसी का कह सकते हो, टॉप लीडरशिप का, कि वो उनमें से कोई ईमानदार है, तो इसने कहा टीम पे आ गया। और भाईजान आप अंदाजा करो, ठीक है, तो यार कम से कम ये तो सोचो कि इस पार्टी का लीडर तो ईमानदार है ना, बाकियों के तो लीडर ही कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको पहले बात कर लूं भाईजान, आप कह रहे हैं वो ईमानदार नहीं है, नहीं ईमानदार है, मैं कह रहा हूं नहीं ईमानदार। नवाज शरीफ ईमानदार है, वो भी नहीं ईमानदार, मैं हम ये नहीं कह रहे। तकलीफ किस चीज की है? नहीं, ठीक है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, सुकून करो, चिल मारो, ठीक है, मजे करो।